तीन तलाक की बात, जिसके मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और इस हलफनामे में बोर्ड ने बेहद ही अजीबोगरीब तर्क देते हुए कहा है कि तलाक की वैधता सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता। और इसी हलफनामे में एक तर्क ये भी है कि पत्नी से रिश्ते खराब होने के बाद पति तलाक चाहता है और कोर्ट में मामला लंबा खिंचता है। ऐसे में पति अपनी पत्नी की हत्या भी कर सकता है। तो मुस्लिम समाज की महिलाओं की तरफ से ये मांग उठी है, इसलिए इस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए। टाइम आ गया है कि मैरिड मुस्लिम विमेन को भी ट्रिपल तलाक से हटाया जाए। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार से क्यों इनकार? इस सवाल के पीछे सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वो दलील है जो किसी के गले नहीं उतर रही है। दरअसल ट्रिपल तलाक के विरोध में दायर याचिकाओं के जवाब में शुक्रवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। इसमें ट्रिपल तलाक के समर्थन में अजीबोगरीब तर्क दिए गए। ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क नंबर 1, पति पत्नी के रिश्ते खराब होने पर पति अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता है। कोर्ट में मामला लंबा खिंचता है, ऐसे में पति अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। सुना आपने, ट्रिपल तलाक के पक्ष में कोई संस्था ये कैसे कह सकती है कि अगर जल्दी तलाक नहीं हुआ तो पति पत्नी की हत्या कर देगा? क्या कोर्ट में मामला लंबा खींचना किसी की हत्या का आधार हो सकता है? इस्लामी शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे मजहब का एक अटूट हिस्सा है। इस वजह से ट्रिपल तलाक के मसले में किसी किस्म की कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। अब ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क नंबर 2 सुनिए। यह भी कम हैरान करने वाला नहीं है। ट्रिपल तलाक पर तर्क नंबर 2, मर्द औरत से ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए दोनों में बराबरी नहीं की जा सकती। सुना आपने, 21वीं सदी में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब भी शारीरिक ताकत पर ही अटका हुआ है। सवाल यह है कि क्या औरतों को कमजोर बताकर ट्रिपल तलाक बनाए रखने की मांग है? क्या ऐसी दकियानूसी सोच को बदलने की जरूरत नहीं है? कुरान की रोशनी में और संविधान की रोशनी में, दोनों ही रोशनी में, 3 तलाक एक अवैध काम है और ये काम होने से रुकना चाहिए। हम SMS, इंटरनेट, व्हाट्सएप या एक ही सांस में 3 बार तलाक को नहीं मानेंगे। महिलाओं की मांग को लेकर जी न्यूज हमेशा पहल करता रहा है। इस मुद्दे पर जी न्यूज ने दोनों पक्षों को प्लेटफॉर्म दिया, जहां ट्रिपल तलाक के विरोध में शानदार तर्क रखे गए। PhD कर चुकी है ना सिद्दीकी साहिबा, ये रहा मेरे पास डिवोर्स रेट इन मुस्लिम विमेन है। एकदम तसल्ली से बैठिए, डॉक्टर लुबना ने पॉइंट पर पॉइंट आपको जाके रिपीट टेलीकास्ट कीजिएगा और जाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बता दीजिएगा कि काम करना क्या है और वो कर क्या रहा है। तो आप उस वहीं ट्रिपल तलाक का समर्थन करने वाले सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करते रहे। सपोर्ट नहीं करता, आप उसके लिए तलाक को कर भी कह रहे हैं। आज क्यों सपोर्ट किए? ये कह रहा हूँ, ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए साहब आप कर भी कह रहे हैं। इसको हल करो। सुप्रीम कोर्ट को इस्लाम के एक्सप्लेनेशन का हक नहीं है। तलाक ट्रिपल तलाक नहीं होती है। तलाक जो होती है, जो कुरान में बताया गया है, मैं उसको एडवोकेट कर रहा हूँ, उसकी एडवोकेसी कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही सेक्शन 25 है। तो उसकी जब अमलियात की आप बात कर रहे हैं तो आप कभी नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर इनटू द पर्सनल लॉ बोर्ड। ऐसे में सवाल यह है कि जब मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के विरोध में हैं, तो भारत में इस्लाम की आड़ में सुधार से तौबा क्यों है? क्या कोर्ट और संविधान से ऊपर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? आखिर महिलाएं कब तक तलाक, तलाक और तलाक सुनती रहेंगी?